आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, कौन सुनाएंगे? देखो क्या है ना, ये जो योग युक्त अवस्था है, जब आत्मा अपने स्वमान में है और जब उसकी बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई है, तो वो आत्मा ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप है। ठीक है, जैसे आत्मा को हम ज्ञान रोज सुनते हैं, राइट, रोज सुनते हैं, लेकिन वो इमर्ज कब रहता है? जब हम अंतर्मुखी होकर बैठते हैं, है ना। जैसे ही हम बाहर मुक्ता में आएंगे तो वो ज्ञान भूल जाता है, और जैसे ही हम अंतर्मुखी बनेंगे तो वो ज्ञान इमर्ज रूप में रहता है। और जब वो ज्ञान इमर्ज रूप में रहता है, जब बाबा इमर्ज रूप में हमारी बुद्धि में रहता है, तो हमारी अवस्था ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप की होती है। और उस समय हम ऑटोमेटिकली विश्व को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, भले ही हम योगी का पोस्चर बनाकर बैठे हैं, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि जो है वो बाबा से नहीं जुड़ी हुई, और उस समय हम एक एसेट नहीं है, हम दुनिया की वाइब्रेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, स्वमान की याद में होना और स्वमान की अवेयरनेस में होना, स्वमान में स्थित होना और स्वमान लेकर बैठना, इन दोनों में फ़र्क है। जैसे मैंने अपने को कह तो दिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन क्या वो सिर्फ एक टाइटल की तरह मुझे याद है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या सचमुच मैं उस स्वमान के आधार से उस समय कर्म कर रही हूँ, है ना। क्योंकि जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उसकी स्मृति कैसी होगी, वो कैसे चीज़ों को देखेगा, परिस्थितियों को देखेगा, वो किस तरह से बात करेगा, क्या मैं उस स्थिति में हूँ, या मैं सिर्फ ऊपर से कह रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और कर्म में कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर भक्ति की 63 जन्मों का संस्कार है ना, और भक्ति इज बेसिकली कहना कुछ और करना कुछ है ना। तो हमारे अंदर ये बहुत पक्का संस्कार है कि हम बोलते भी रहें, सोचते भी रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर हमारी वृत्ति में या कृति में वो बिल्कुल ना आए। और मैं आपको बताऊँ 99% ऑफ द टाइम यही होता है। इसीलिए एक बार यज्ञ में एक सर्वे किया गया था, तो ब्राह्मण बच्चों का सर्वे था, और उसमें यही पाया गया कि ब्राह्मण बच्चों के ज्ञान में और दुनिया वालों के ज्ञान में तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन कर्मों में फ़र्क है, बहुतों में बहुत फ़र्क भी है, लेकिन मेजॉरिटी में फ़र्क नहीं है ना। मेजॉरिटी में फ़र्क नहीं है, और बहुतों में बहुत फ़र्क भी है, लेकिन बहुतों में नहीं भी है। और उसका एक बहुत छोटा सा कारण है कि ये जो हमारी भक्ति की आदत है ना, समझना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, तो इसीलिए तो हमारा पहला मंत्र है ओम, कि हम जो सोचे वही बोले वही करें, लेकिन वो यूजुअली होता नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा मुरली में कहता है ना कि 7 दिन का कोर्स तो बच्चा भी सुना लेता है ना। बच्चे को भी तुम कहोगे कि आत्मा क्या है, तो वो भी रट के सुना देगा। आजकल आप देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चों के भी वीडियोस बनाते हैं, वो कितने सुंदर से आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो 7 दिन का कोर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस बात को बुद्धि में धारण कर कर्म में लाना, उसी में ही सारी मंजिल है। एंड दैट इज़ नॉट ईजी, एंड आई डोंट नो, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि जो मैं भी देखती हूँ, आसपास भी देखती हूँ और सेंटर पर भी देखती हूँ, कि जब हम कर्मों में आते हैं, देखिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। आज बाबा ने ज्ञान
आज बाबा ने मन, बुद्धि और चक्षु की भी बात की, और बाबा ने कहा आत्मा में मन, बुद्धि, चक्षु है, तो जैसे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, तो अगर शरीर स्वस्थ है तो ऑर्गन्स भी स्वस्थ है, ऐसे ही आत्मा स्वस्थ है, स्वस्थ माना स्वस्थित, ठीक है, तो आत्मा स्वस्थित है तो उसके ऑर्गन्स भी ठीक काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक भाई साहब थे, तो बहुत सालों पहले की बात है। तो उस समय क्योंकि कोई हेल्प भी नहीं होती थी और सेंटर पर हम अकेले ही होते थे, तो बहुत सेवा होती थी, और सेवा ऐसी होती थी कि लिटरली जो कहते हैं ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो सांस लेने की फुर्सत लिटरली नहीं होती थी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से क्लीनिंग, कुकिंग से लेकर, डस्टिंग से लेकर, क्लासेस से लेकर, ऑफिस, सब कुछ एकदम एक के बाद एक मैनेज करना होता था 11 बजे तक। तो एक दिन क्या हुआ कि एक भाई साहब और उनकी युगल जो थे वो आए, तो वो लोग भी ज्ञान में थे और कई सालों से, लेकिन वो दूसरी जगह रहते थे। तो बातों बातों में उनकी युगल ने कहा कि आप तो बहुत सेवा करते हैं, पूरे सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। तो वो जो भाई थे उन्होंने वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काम करते हैं, काम तो बहुत लोग करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो 3:30 से भी पहले उठते हैं और 11 के बाद भी सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। लेकिन आप जो करते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। और उसमें भी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ जिस इंटेंशन से करते हैं, है ना। और मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक और भी इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आया तो मुझे कहता है कि बाबा कहता है सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो मैं तो सुबह से लेकर रात तक सेवा ही तो करता हूँ, ऑफिस में भी सेवा करता हूँ, घर में भी पत्नी की मदद करता हूँ तो वो भी सेवा ही है, बच्चे को पालता पोसता हूँ तो वो भी सेवा ही है। लेकिन फिर ये क्यों बाबा कहता है कि जो सेवा करेगा वो देवता बनेगा, तो मैं क्यों देवता नहीं बनूंगा और आप क्यों बनेंगी। तो मैंने कहा कि कर्म हर कोई करता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो बैठा रहता है। जो कुछ नहीं करता वो भी बहुत बड़ा कर्म कर रहा है, उसको आप पूछ कर तो देखो, वो आपको बताएगा कि उसके सिर पर कितना बोझ है ना। तो कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम जब बाबा के लिए करते हैं, श्रीमत पर करते हैं और विकारों के वश नहीं, रियलाइजेशन से करते हैं कर्म, तो वो जो कर्म होता है उसका फल पदम गुणा होता है। जैसे बहुत छोटी सी बात है दुनिया में, जैसे आज बाबा मुरली में कभी कभी कहता है ना, तुम्हें मान अपमान, सर्दी गर्मी, दुख सुख, निंदा स्तुति सब सहना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर में या हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं तो हम कोई मान अपमान नहीं सहते या निंदा स्तुति नहीं सहते। कितनी बार कितनी जिल्लत, कितना सब कुछ, इवन पूरी बोर्ड मीटिंग में सामने में सबके सामने जलील कर दिया जाता है तो भी उसको सहते हैं, तो भी कड़वा घूंट पी कर रहते हैं। या कोई बिजनेसमैन होगा तो कस्टमर इतना इल बिहेव्ड होगा तो भी सहेगा। लेकिन वो हमने क्यों सहा, है ना, क्यों सहा इज इम्पॉर्टेंट। क्या हमने लोभवश सहा, क्या हमने भय के प्रभाव में सहा, या हमने श्रीमत पर सहा। और ये जो इंटेंशन होता है ना, ये बहुत छुपी हुई चीज़ है, इट इज़ कोई दूसरा नहीं बता सकता, है ना। जैसे बाबा कहता है बांधेलियाँ मार खाती हैं, तो बाबा कहता है वो मार खाती है बाबा की याद में, तो बाबा उनको महल देता है। तो ऐसे तो हर स्त्री मार खा रही है तो उसको भी महल मिलना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है कि क्यों मार खा रहे हैं। क्या मोहवश मार खा रहे हैं कि मेरा पति मार रहा है इसलिए मोहवश मार खा रहे हैं, या भयवश मार खा रहे हैं, या लोकलाज से डर के मार खा रहे हैं, या बाबा की श्रीमत पर
सह रहे हैं उसको, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम श्रीमत पर कोई कर्म करते हैं तो उसका फल पदम गुणा होता है। जैसे जगदीश भाई साहब एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार किसी परिस्थिति में किन्हीं लोगों ने उनको मिस इंटरप्रेट कर लिया और उस कारण से उनकी बहुत वहाँ पर झड़प हो गई और उनको बहुत मार भी पड़ी वहाँ पर। तो जब बहुत फिजिकली भी मार पड़ी तो ऐसा तो नहीं है कि ही इज़ नॉट अ मैन या वो फाइट बैक नहीं कर सकते थे, वो भी मार सकते थे ना, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बाबा की श्रीमत याद की कि नहीं, तुम्हें हाथ नहीं उठाना है। तो ही ट्राइड टू अवॉइड एज मच एज ही कुड, बट उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया वहाँ। तो जब वो सारा इंसिडेंट हो गया तब वो सुनाते हैं उसका अनुभव कि जब मैं रूम पर पहुँचा सेंटर पर, तो जैसे मक्खी बैठती है किसी के चेहरे पर तो भी उसको पता चलता है ना कि मक्खी बैठी, मुझे इतनी भी फीलिंग नहीं थी उस पेन की, मुझे इतना सा भी पेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, है ना। तो इंटेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे मैं आपको संगठन की बात बताती हूँ, आज कविता बहन से भी मेरी फ़ोन पे यही बात हो रही थी कि ऐसा नहीं है कि लोग संगठन में किसी को बर्दाश्त नहीं करते। जैसे आपके पास अगर आपके अंदर आलस का संस्कार है और आपके पास एक मेड है, या मैं आपको बताऊं, एक बहन आती थी तो वो मुझे कहती थी, बुज़ुर्ग थी, तो मुझे कहती थी दीदी मेरा जो ड्राइवर है ना वो बहुत अपशब्द बोल देता है कभी कभी मुझे, और जैसे कभी कभी तो ऐसे बोलेगा अब इस बुड्ढी को कितना घूमना है ना। तो ड्राइवर जो है वो ऐसी ऐसी बातें भी बोल देता है। लेकिन कहती थी दीदी अब क्या करें, वो तो उसको छोड़ दिया तो दूसरा आएगा, ये तो कम से कम चोरी डकैती नहीं करता ना, उसका तो पता नहीं, हम तो दो बुढ़ा बुढ़ी हैं तो वो मार भी दे हमें, तो इस कारण से उसको बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन मुझे ना बहुत अंदर गुस्सा आता है और मुझे बहुत दुख भी होता है, और मैं उसको अभी इतना ज़्यादा होने लगा है कि मैं आज राय लेना चाहती हूँ कि मैं इसको कैसे टॉलरेट करूँ। तो आप देखो कि एक व्यक्ति इस एज में जब मजबूर हो जाता है तो एक ड्राइवर को भी बर्दाश्त करता है, ऐसी बात नहीं है कि सहता नहीं है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम संगठन में देवी देवता बनने के लिए सहते हो, सेवा के लिए सहते हो, तो फिर उसका तुम्हें पदम गुणा फल मिलता है। क्योंकि व्हाट इज पर्पस और इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सेंटर पर रहते हैं तो 4 जो 5 या 10 जो साथ में रहते हैं उनके संस्कार बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी संस्कारों में टकराव होता है तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि वी कांट बी ऑन आवर ओन, है ना, वी एवरीबडी कैन बी ऑन देयर ओन। लेकिन वहाँ पर बर्दाश्त क्यों करते हैं, सहते क्यों हैं? ताकि ये जो सेवा है ये चले। और सेवा चले का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति सेवा करेगा तो वो सेवा जिस सुचारू ढंग से चलेगी, और 4-5 इकट्ठे जब करते हैं और हर एक का रोल डिवाइड हो जाता है तो सेवा जिस तरह से चलती है वो उस स्केल पर तो हम सेवा अकेले नहीं कर सकते ना। तो ये जो इंटेंशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हर चीज़ के पीछे जो इंटेंशन की वजह से उसका जो क्या कहेंगे प्राप्ति में फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विकारों के वश हम सहते नहीं हैं, मोह के वश लोग इतना मार खाते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन, है ना। और एक और चीज़ जो मैं आज सोच रही थी, दिस थिंग अबाउट फ्रीडम वर्सेस बॉन्डेज, फ्रीडम वर्सेस बॉन्डेज, है ना। तो एवरीबडी लाइक्स फ्रीडम, और आजकल तो लोग फ्रीडम इतना पसंद करते हैं कि
संगठन में रहना ही नहीं चाहते, भले बुजुर्ग भी हो जाएंगे, भले शरीर में भी कष्ट होगा तो भी सोचेंगे कि नहीं अकेले रह जाए पर किसी के साथ ना रहें, है ना, क्योंकि जब साथ में रहेंगे तो एडजस्टमेंट होगा। या जो यूथ है वो भी समझेंगे कि भले हमारे बच्चे ठीक से पले या ना पले, या हमारे घर में सिलेंडर आके वापस जाए, आजकल तो गैस पाइपलाइंस हो गई, लेकिन फिर भी अगर दोनों वर्किंग भी है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलेंगे, लेकिन कहेंगे हम साथ में नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, क्योंकि फ्रीडम हर कोई आजकल चाहता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि फ्रीडम के साथ एक प्राइस आती है, वो क्या है कि जो तुम इकट्ठे कर सकते हो वो तुम फ्रीडम के साथ अकेले नहीं कर सकते, है ना। जैसे एक परिवार जब संगठन में चलता था तो उसमें कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, कितने सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, संस्कार टक मिलन के कितने सारे पेपर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन आजकल व्यक्ति क्या कहता है कि भले बेनिफिट ना मिले लेकिन मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है ना, भले बेनिफिट ना मिले मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए। तो ये जो बात है, ये बाबा कहता है कि जब तुम ज्ञान में आते हो तो तुम समझने लगते हो कि कोई भी चीज़ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि ये कॉस्ट हम पे करेंगे पर इससे हम कितना कार्य कर सकेंगे और कितनी हमें सफलता मिलेगी, ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं इससे हम जान पाते हैं कि भले सहना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, भले थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो हम उससे सेवाएं कर पाएंगे जिससे विश्व की स्थापना होगी, वो सेवाओं का बहुत महत्व है। तो वी टेक दिस ऑन व्हेन वी काइंड ऑफ क्या कहें आपको कि वी मेक आवरसेल्व्स अवेलेबल फॉर इट, है ना। जैसे आप भी देखो कि सेंटर पर भी जब हम आते हैं, सिर्फ जो रहते हैं वो बात नहीं है, आते भी हैं तो ऐसी बात तो नहीं है कि संस्कार मिलन की बातें नहीं होती, वो वहाँ पर भी होती हैं, बट वो सारा कुछ क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? बिकॉज वी हैव अ पर्पस इन माइंड। अगर किसी का पर्पस नहीं है तो वो प्राइस पे करने को कभी रेडी नहीं होगा, है ना। और ऐसे ही ये जो आज बाबा 3 बातें कह रहे हैं ना, मन, बुद्धि और चक्षु, तो मैं आज इस पर सोच रही थी कि ये जो बुद्धि है ये इसके अंदर सबसे, वैसे तो बुद्धि के बहुत सारे कर्तव्य हैं, जैसे कि कॉन्शियंस बुद्धि में होता है, बुद्धि परसीव करती है, लेकिन बुद्धि में सबसे ज़्यादा जो फंक्शन, जो बुद्धि का बड़ा फंक्शन है वो है डिसर्नमेंट, है ना, परख शक्ति और निर्णय शक्ति, कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखो, मैंने एक बार ज़िंदगी में विजडम की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन सुनी थी। विजडम इज़ डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। व्हाट इज़ विजडम? विजडम इज़ डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। आपने अगर ध्यान दिया होगा, कल और आज की मुरली में बाबा समय को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। कल भी बाबा ने कहा कि शादी के इश्तहार डालते हैं और कहते हैं फलाने इस कुल की चाहिए और दुनिया में क्या लगा पड़ा है देखो, और तुम किस कार्य में व्यस्त हो, है ना। और आज भी बाबा कहते हैं कि कई तो ऐसे होते हैं कि बंधन मुक्त हैं, लेकिन फिर भी धर्म का बच्चा गोद ले लेंगे और उसके बाद उसके बंधन में फंस जाएंगे। तो ये जो बातें बाबा कह रहे हैं इसमें टाइम का बहुत संदर्भ है। जैसे कई बार व्यक्ति कहता है तो इसका मतलब क्या एडॉप्शन गलत है? आपने एक बच्चे को गोद लिया, वो तो बहुत अच्छा काम है ना। बच्चे को तो छोड़ो, एक भाई है वो ना बहुत पेट लवर है ना, तो वो थोड़ा डॉग एक्टिविस्ट भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही उसको कहेंगे ना कि
आप क्लास नहीं आते या ऐसा, तो कहेगा मेरा कुत्ता बीमार था, उसको वेटरिनेरियन के पास ले जाना था, ये करना था। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि आपने कुत्ते के साथ क्या ऐसा कार्मिक अकाउंट बनाया है जो ये आपको संगम युग की कमाई नहीं करने दे रहा है, आपकी क्लास मिस हो रही है, आपका सब हो रहा है। तो मुझे पे इतना गुस्सा हो गया, वो 3-4 दिन तक फिर मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता था। तो अब क्या है कि एक दिन वो मुझे ना एक बहुत बड़ा अवेयरनेस नोट भी लिख कर भेजा कि देखो आजकल लोग पेट्स के प्रति इतना लवफुल रहने की अवेयरनेस फैला रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि ये जब बातें होती है, शादी की बात होती है या बच्चे अडॉप्ट करने की बात हुई कि अगर कोई जैसे कोई बंधन मुक्त है तो उसको बच्चे अडॉप्ट करने की बात हुई या पेट रखने की बात हुई, तो व्यक्ति कहता है कि ये तो बहुत अच्छा काम है, दुनिया में तो यही समझते हैं ये बहुत अच्छा काम है, फिर आप क्यों ऐसा कहते हो कि ये गलत है। तो कोई चीज़ अच्छी या बुरी समय के संदर्भ से होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो समय है, जो संगम युग है, आज अगर आप चारों ओर देखें, है ना, चारों ओर का वातावरण ही देखें, मैं आपको ज्ञान भी की भी बात नहीं कर रही, चारों ओर वातावरण देखें और किसी को पूछें अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम धरती की ये है कि यहाँ बच्चे कम हैं और बच्चे चाहिए। हाउ डज इट साउंड, है ना। तो दिस इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग। आप अगर किसी को भी, किसी अज्ञानी को भी पूछें कि आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मनुष्य के अंदर आत्मिक शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। और बाबा कहते हैं समय के हिसाब से हर व्यक्ति की आज सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या संसार की सबसे बड़ी नीड क्या है, पीस एंड हैप्पीनेस। और ये भी एक चीज़ हमें समझनी होती है कि कोई चीज़ करने के लिए कोई चीज़ तो फोरगो करनी पड़ेगी ना, है ना। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे जो घर गृहस्थ में है अगर हम उन्हें करें फुल टाइम आप सेवा में लग जाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जिन्होंने बंधन नहीं बनाया है वो बंधन ना बनाए ताकि वो इस सेवा में लग सके, और जिन्होंने बंधन बना लिया है उनको भी रन अवे नहीं करना है, उस बंधन को कैसे चुक्त करते हुए इस सेवा में भी जितना सहयोग दे सके करें, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और कहते हैं ना कि समय पर किया हुआ काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस सीज़न की जो फसल है उसका बीज बोएंगे तो उसका महत्व होता है। ऐसे ही आज के टाइम पर ज़रूरत है इस आध्यात्मिक ज्ञान की, इस शांति की, पवित्रता की। जैसे मुझे कभी कभी कोई कहते हैं ना कि आपको भगवान पर निश्चय है, तो मैं कहती हूँ भगवान पर तो मुझे निश्चय है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे इस कॉज पर भी निश्चय है। आई अंडरस्टैंड कि ये जो कॉज है ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड हर आत्मा को आज रूहानी शक्ति चाहिए, आई अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कॉज। और मुझे अनुभव से पता है कि इस कॉज की पूर्ति इस विधि से होती है, बिकॉज मेरे अपनी जर्नी में मैंने देखा कि स्पिरिचुअली आप एनलाइटेंड, एम्पावर्ड होते हैं ज्ञान योग से। तो ये जो मार्ग है, जो आज बाबा कहते हैं ना तुम्हारा फर्ज है कि तुम रूहानी सच्ची सेवा करो, तो ये जो फर्ज बाबा बताते हैं ये किसको बता रहे हैं, आत्मा को बताते हैं कि आज तुम्हारा ये भगवान का दिया हुआ फ़र्ज़ है। जैसे दुनिया में हमें इतनी सारे फ़र्ज़ दिए गए हैं ना, बेटे का फ़र्ज़ ये है, पति का फ़र्ज़ ये है, बच्चे का फ़र्ज़ ये है ना, माँ का फ़र्ज़ ये है, कुलीग का फ़र्ज़ ये है, नेबर का फ़र्ज़ ये, इंडियन होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ है। आज भगवान हमें कहता है तुम्हारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि तुम अपने हमजिन्स को रास्ता बताओ, तुम सबकी सच्ची रूहानी सेवा करो
और तुम अपनी ज्ञान से बुद्धि और चलन को रिफाइंड बनाओ। ये सबसे बड़ा तुम्हारा फर्ज है ना। और ये फर्ज जो है, क्या इसके महत्व को हम समझ पाते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। क्या आप समझ पाते हैं? दिस इज द कॉल ऑफ टाइम, द नीड ऑफ द आवर, ना। क्योंकि जो आज बाबा 3 बातें कहते हैं ना, मोह, देह अभिमान, जैसे बाबा ने आज कहा कि माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं, मोह भी बहुत होता है ना। अब ये जो मोह गेट्स द बेटर ऑफ यू या ईगो गेट्स द बेटर ऑफ यू, है ना, या मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं या ईगो के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि हम उस समय पर हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही। बुद्धि क्या करती है? डिसर्न करती है, इवैल्यूएट करती है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये जो हम रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ मुरली हम क्यों सुनते हैं? रोज़ हम मुरली क्यों सुनते हैं? कई बार बच्चे कहते हैं रोज़ तो मुरली में बाबा यही कहता है, बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो रोज़ क्यों मुरली सुननी होती है ना। कई बार ऐसे भी बच्चे कहने लगते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं नई नई ज्ञान में चली तो मुझे मुरली तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आती थी और इतना कंसंट्रेशन भी नहीं था कि पूरी मुरली बैठ के पढ़े। तो मुझे बड़ी दीदी बैठे होते थे, मैं जब निकलती थी पढ़कर मुरली शाम को, तो मुझे पूछते थे क्या बोला आज बाबा ने, तो मैं रोज़ कहती थी बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो और सेवा करो। तो वो पॉइंट तीनों रोज़ आती थी। तो दीदी रोज़ मुस्कुरा देते थे। फिर उसके बाद 4-5 दिन होने के बाद दीदी ने मुझे कहा कि बहन बाबा ना कभी कभी कुछ और भी कहता है, थोड़ा ध्यान दिया करो। तो मैं ना स्ट्रेस में मुरली पढ़ने लगी कि अभी कुछ नया बताना पड़ेगा, तो मैं उसको याद करते हुए मुरली पढ़ने लगी थी। तो बेसिकली हम आपके साथ भी वही करते हैं मंथन की क्लास में, इफ़ यू नोटिस। तो सो यू हैव टू कम अप विद अ न्यू पॉइंट। तो ये जो प्रेशर बिल्डिंग होती है, उससे फिर कभी कभी हम ध्यान देने लगते हैं कि एक्चुअली बाबा क्या कह रहा है। क्योंकि मोस्टली अगर आप ऊपर ऊपर से मुरली पढ़े तो आपको वही दिखाई देगा कि बाबा ये 3 बातें रोज़ कहता है। तो बाबा हमें ये जो रोज़ 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 कहता है, तो रमेश भाई साहब एक डिस्टिंक्शन करते थे रेपिटिशन और हैमरिंग के बीच में। रमेश भाई साहब का ये बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन था कि कहते थे रेपिटिशन एक चीज़ होती है, हैमरिंग दूसरी चीज़ होती है। जैसे आप एक कील लगाते हैं तो आप एक ही पॉइंट पर बार बार उसको हैमर कर रहे हैं, लेकिन हर ब्लो के साथ वो थोड़ी अंदर जा रही है। तो मुरली इज़ लाइक दैट, है ना। तो फाइनली ये जो मुरली है, ये हैमरिंग कर कर के हमें कहाँ ले जा रही है, वो हमें सोचना है। तो बाबा हमें रोज़ रोज़ घिस घिस कर, जैसे वो एक एक बूंद वो शिवलिंग पर पानी ड्रॉप ड्रॉप डलता रहता है ना, ऐसे रोज़ रोज़ हमें बाबा वही बातें दोहरा दोहरा कर, हैमर कर 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 कहाँ ले जा रहे हैं। बेसिकली बाबा हमारी बुद्धि को रिफाइंड करते हैं। बुद्धि को रिफाइंड करना मतलब हम वैल्यू करने लगते हैं अपनी पीस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी शक्ति को वीज़ावी ईगो को, है ना। वैल्यूइंग योर पीस मोर देन योर ईगो। जैसे बाबा रोज़ रोज़, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, तो बाबा हमें रोज़, जैसे आप 2 दिन की पर्टिकुलरली मुरली में देखेंगे तो बाबा कहते इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखो, है ना। दुनिया किस तरफ जा रही है और एक्चुअली किस तरफ जाना चाहिए, किस चीज़ का महत्व है वो देखो। और बाबा रोज़ हमें 2 बातें याद दिलाते हैं, समय की बात कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा शक्ति की बात कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जैसे आज बाबा ने कहा आत्मा में ही मन है, आत्मा में ही बुद्धि और आत्मा में ही चक्षु है। तो तुम ही देख रहे हो, तुम जैसा चाहो वैसा अपना एंगल चेंज कर सकते हो, कैमरा तुम्हारे हाथ में है
है ना। तो आज बाबा ने कहा चक्षु तुम्हारे हैं, माना कैमरा तुम्हारे हाथ में है। जैसे तुम स्थूल कैमरे का फिल्टर चेंज कर लेते हो ना, ऐसे चीज़ों को देखने का फिल्टर तुम्हारे हाथ में है। यू कैन सी एज यू लाइक। बाबा हमें ये भी आज रिमाइंड कर रहे, बुद्धि तुम्हारे पास है। कौन सी चीज़ तुम इम्पॉर्टेंट समझो, कौन सी ना समझो, किसको चूज़ करो, किसको ना करो, ये तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा मन है। तुम जो चाहो सोचो, तुम जो चाहो अनुभव करो। और बाबा हमें रोज़ एक तो अपनी शक्ति का एहसास दिलाते जाते हैं, दूसरा बाबा हमें समय का इंडिकेशन देते हैं कि इस समय पर सब कुछ जो विनाश हुआ पड़ा है, जो विनाश हुआ कि हुआ, उसके चक्कर में मत पड़ो। जो अविनाशी है उस पर ध्यान दो। जो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा संस्कार। आज बाबा ने मुरली में एक बहुत सुंदर बात कही कि मुगलों को शौक होता था कि हम कुछ यादगार बनाए, है ना। तो बाबा ने कहा वो तो चले गए, लेकिन उनका नाम यादगार से चल रहा है। लेकिन ताजमहल को देखकर कोई उसको हेट नहीं कर सकता है ना। तो समटाइम्स यू क्रिएट समथिंग सो ब्यूटिफुल दैट उससे व्यक्ति तुम्हें ये भी भूल जाता है कि उसका बायस क्या है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इस बात को सोच रही थी एक दिन कि जैसे हम एक बात सुनते हैं कि कई बार जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो बहुत ऐसे कम्युनिटीज़ होते थे और ऐसे लोग होते थे जो यज्ञ से असंतुष्ट होते थे, क्योंकि बेसिकली पवित्रता की बात होती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते थे कि हमारे जो युगल है वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो उस कारण से बहुत सारा अनरेस्ट था। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ एक बंच था लोगों का जो ऊपर परेशान करने के लिए या तंग करने की सोच के साथ ऊपर चढ़ गए सेंटर पर। तो वहाँ पर मम्मा योग कर रही थी। तो मम्मा जब योग कर रही थी तो मम्मा इतनी शीतल चेहरे के साथ योग कर रही थी कि उनको देखकर उनको लगा हम बाद में डिस्टर्ब कर लेंगे, पहले हम इनके सामने बैठ जाते हैं। एंड देन बैठते बैठते उनके अंदर परिवर्तन आ गया और वो नीचे आ गए और फिर क्या कहते हैं कि ये लोग तो अच्छे नहीं है, लेकिन इनकी मम्मा जो है ना वो बहुत अच्छी है ना। तो ये जो आप देखो कि कई बार व्यक्ति, आप जो कर्म करते हैं वो ऐसा सुंदर होता है कि व्यक्ति अपना बायस, अपना जो क्रोध था वो भी भूल जाता है। इसीलिए मम्मा को कहते थे ना, मम्मा काली का रूप है, कि कोई उनके पास आता था तो उनका संस्कार भी भूल जाता था वो कुछ समय के लिए। तो बाबा कहता है कि तुम जब इस समय पर वो कर्तव्य करते हो, क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो तुम कर्म करोगे सुख देने का, ज्ञान सुनाने का, वो कर्म के यादगार बनेंगे और महिमा तुम्हारी भक्ति में उस आधार से होगी। तो बाबा कहते हैं कि जो इस समय ज्ञान को समझ जाता है कि वास्तव में महत्व किसका है, जो साथ जाएगा, जो आत्मा को सजाता है, जो आत्मा की वैल्यू बढ़ाता है। कोई गिफ्ट हमें किसी को देना है, देखो बाबा मुरली में कहते हैं कि मोस्टली न्यू ईयर की मुरली जब बाबा चलाता था ना, तो कहता था कि सबको ना दिल खुश मिठाई की टोली खिलाओ, शुभ शुभ संकल्पों की गिफ्ट दो, है ना। तो अब व्यक्ति सोचता है कि आज इतना मटेरियलिस्टिक दुनिया में क्या शुभ संकल्पों की गिफ्ट, किसी को वैल्यू नहीं होगी। लेकिन वास्तव में वो जो आप स्थूल गिफ्ट देंगे वो तो भूल जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन वो जो शुभ संकल्पों की गिफ्ट है वो उसके काम आएगी। तो बाबा हमें हमेशा रूहानी वर्सेस जिस्मानी, स्पिरिचुअल वर्सेस मटेरियल, ये डिस्टिंक्शन रोज़ कराता रहता है और हमारी बुद्धि की डिसर्नमेंट को बेटर करता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा बाबा हमें हमारी शक्ति याद दिलाता रहता है कि चक्षु भी तुम्हारे पास है, बुद्धि भी तुम्हारे पास है, मन भी तुम्हारा ही है। तुम जो चाहो सो करो, जो चाहो सो सोचो, है ना। आपको ये समझ में आता है कि चक्षु वास्तव में हमारे पास है हम जो फिल्टर लगाएंगे वैसा हमें सीन दिखाई देगा। हाँ देखो,
मैं आपको वैसे तो आप लोगों का सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहिए, पर मैं कल की मुरली की एक बात सुनाती हूँ। मैं जब से कल की मुरली मैंने पढ़ी है तो वो बात मेरी बुद्धि से नहीं जा रही है। तो कल आने वाली कल की मुरली में बाबा ने वरदान में एक बहुत सुंदर बात कही कि तुम अगर बुद्धि में ठान लो कि मुझे शुभ के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है ना, तुमने संकल्प कर लिया कि मुझे शुभ ही सोचना है, तो उस प्रतिज्ञा के आधार से तुम्हारे को वृत्ति चेंज हो जाएगी। अब मैं इसके बारे में आज सोच रही थी कि देखो, जो नेगेटिव थॉट होता है ना, उसको विकल्प कहते हैं, है ना। विकल्प का एक अर्थ होता है नेगेटिव थॉट, दूसरा अर्थ अगर उसका सोचे तो विकल्प मीन्स ऑप्शन, है ना। तो यू थिंक नेगेटिव ओनली व्हेन यू गिव योरसेल्फ दैट ऑप्शन। अगर आप अपने को ऑप्शन ही ना दें, आपने अपने को कह दिया कि मुझे किसी भी परिस्थिति में अशुभ सोचना ही नहीं है, मुझे अपनी शांति पवित्रता से हट के सोचना ही नहीं है, तो आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में वो एटीट्यूड ढूंढने की ताकत आप में आ जाएगी जिससे आप उसमें शुभ सोच सकें। तो आपको एटीट्यूड, आपको अगर आपको ये आपने ठान लिया है कि आपकी फिल्म ऐसी दिखनी चाहिए, तो आप वो एंगल ढूंढ लेंगे जिससे वो वैसी दिखेगी, है ना। लेकिन पहले तो आपकी बुद्धि में ये होना चाहिए ना कि मेरे को ऐसा ही देखना है इस सीन को, तब आप एंगल ढूंढ पाएंगे। अगर आप अपने को ऑप्शन देंगे कि मैं जैसी सीन है वैसी देखूंगा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसे नेगेटिव भी देख सकते हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने को स्ट्रेट जैकेट में डाल दें कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस सीन को इस तरह से फिल्म करना है कि ये मुझे पॉजिटिव ही लगे, तो आप वो एंगल ढूंढ पाएंगे, है ना। तो बाबा ने ये बहुत सुंदर कल की वरदान में ये बात बताई। और बाबा आज कहते हैं कि जब आत्मा को ये समझ आ जाता है ना कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है नेगेटिव सोचने का, मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं किसी के लिए बुरा सोचूं, तो मैं कारण दूं, तो मैं अपने आप को एंगल ढूंढने को दे सकती हूँ। हमने ये एक्सपेरिमेंट नयों की सभाओं में भी कर कर देखा है। जैसे एक सिचुएशन देंगे कि आपका फ्रेंड है, और जैसे अभी टीनेजर्स का प्रोग्राम भी था ना, तो मैंने उनको कहा कि एक सिचुएशन देते हैं आपको कि आपकी जो नोटबुक है वो आपके बेस्ट फ्रेंड की बैग में मिली, आपकी नोटबुक नहीं मिल रही थी, और फाइनली वो आपके बेस्ट फ्रेंड की बैग में मिली जब सब जगह ढूंढ लिया। तो फिर तो कई ऐसे तो जिन्होंने अपने को अलाउ नहीं किया है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को डाउट कर सकता हूँ, उसने क्या कहा फाइनली कि वो गलती से चली गई होगी या किसी और ने रख दी होगी, है ना। और जिसने अपने को परमिशन दी कि अपने फ्रेंड को धोखेबाज समझे, तो एक भाई तो लिखता है वो तो है ही ऐसा ही, पहला ही थॉट मुझे आएगा वो तो है ही ऐसा ही, वो हमेशा ऐसे ही काम करता है। तो ये हर एक व्यक्ति का अपनी पॉलिसी होती है। अगर आप अपने को ये स्ट्रेट जैकेट दे देंगे, मुझे अशुभ सोचना ही नहीं है, मुझे शांति से परे जाना ही नहीं है, तो आप वो एंगल ढूंढ सकते हैं जिससे वो चीज़ पॉजिटिव नज़र आए। तो ये आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम अपनी चक्षु के मालिक हो, तुम अपनी बुद्धि के मालिक हो, तुम अपने मन के मालिक हो, और मैं ज्ञान सागर, तुम आत्मा को ज्ञान नेत्र दे रहा हूँ। तो उस ज्ञान नेत्र से तुम जैसा चाहो वैसा चीज़ों को देख सकते हो। और मैं तुम्हें ये भी सिखाता हूँ कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है देखने की, और तुम्हें वो भी दिखा रहा हूँ जो दुनिया को दिखाई नहीं देता, कि समय कौन सा चल रहा है और प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो ये आज की मुरली पर थोड़ा मंथन था। ओके।